स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। देखिए, लगातार आप ये सवाल मुझसे बार बार कर रहे हैं कि पीजीटी फर्स्ट की कट ऑफ कब से आनी स्टार्ट होगी और पीजीटी सेकंड की कब से स्टार्ट होगी। ठीक, आपने देखा कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की कट ऑफ आई और हट भी गई वेबसाइट से। ये इसका क्या इशू है, क्या है? देखो, इसका सबसे बड़ा जो यही कारण है कि काउंसलिंग अभी नहीं हो रही। काउंसलिंग को स्टार्ट मतलब होने में शायद व्यवस्था पूरा होने में 30 जुलाई लग जाएगा। ठीक, तो इसी कारण से जो है इसका कोई वो नहीं कि छात्र अभी से ही जो है हमारे उस पर, क्योंकि आपको लग रहा है आप एक हैं लेकिन अनेक हैं, वो बार बार उसमें आने लगते हैं तो वेबसाइट पे कहीं ना कहीं इशू होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए वो चीज़ें हटा दी गई अभी। ठीक, अब उसको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और कट ऑफ जो थी वो ही रहेगी, उसको वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, बस अभी वेबसाइट से हटा हुआ है, लेकिन नोटिस लगातार आ रही है। ठीक, और जो नोटिस आ रही है वो सबसे पहले चैनल के माध्यम से हम आपको सूचित करेंगे। तो अब ये सवाल है कि कब से आपका जो है कट ऑफ आएगा। ठीक है, पीजीटी फर्स्ट का, पीजीटी सेकंड का, आईपीएस कोर्सेज़ का। ठीक, और आपका काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, तो ध्यान से सुन लेना। आपकी अधिकतम विषयों की कट ऑफ अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी। ठीक, फर्स्ट वीक में आ जाएगी। अभी जुलाई लास्ट जैसे अब ये हो जाएगा, अभी हो चल ही रहा है एकदम, तो अगस्त फर्स्ट वीक में जो है आपके अधिकतर विषयों की कट ऑफ जारी की जाएगी। और ये चीज़ ध्यान में रखना, सभी विषयों की अलग अलग कट ऑफ आती है। अब जैसे एमए एमएससी डिफेंस स्टडीज़ की जो कट ऑफ आई थी, वो उसमें बच्चे कर भैया इसमें एमए और एमएससी दोनों। ये भैया देखो, एक चीज़ याद रखो, ऐसे विषय जिससे दोनों होते हैं, यानी एमए भी होता है, एमएससी जैसे ज्योग्राफी है, एमए भी होता है, एमए ज्योग्राफी होता है, एमएससी ज्योग्राफी भी होता है। मैथमेटिक्स है, एमए मैथमेटिक्स भी होता है, एमएससी मैथमेटिक्स भी होता है। साइकोलॉजी है, एमए भी साइकोलॉजी भी होता है, एमएससी साइकोलॉजी भी होता है। ठीक है, और ऐसी बहुत होते हैं। तो जिसमें एमए भी, अब शायद वो भी है, एंथ्रोपोलॉजी है, एमए एमएससी एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, वो तो उसमें एमए एंथ्रोपोलॉजी होता है, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ऐसे विषय जिसमें एमए एमएससी दोनों होता है तो उनका एक साथ ही कट ऑफ जारी किया जाता है और वही कट ऑफ रहता है। ठीक, तो इसीलिए डिफेंस में क्या होता है, एमए एमएससी डिफेंस में एमए भी होता है, एमएससी भी होता है, इसलिए उसकी एक साथ जारी की गई थी। लेकिन अन्य विषय जैसे एंशिएंट हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गई, सबकी अलग अलग कट ऑफ आएगी। और ये ध्यान में रखना, कई बच्चे कहते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नहीं आई डिफेंस वाले में, तो ऐसा नहीं होता कि पहली ही राउंड से। अभी तो ये तो डिफेंस का था, चलो मान लो कि इसमें आ गई। अन्य विषय जैसे एंशिएंट का मान लो आएगा तो उसमें ऐसे, क्योंकि लास्ट ईयर जो पहली कट ऑफ आई थी एंशिएंट की वो 160 गई थी और उसके साथ साथ केवल एसटी की आया था, यानी कि यूआर की 160 गई और एसटी में ऑल कैंडिडेट पहली कट ऑफ थे। अब आप कहोगे इसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कहाँ है, तो वो नहीं आता। कम से कम 1 या 2 राउंड के बाद ही कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती रिजर्वेशन की। ठीक, नहीं तो सबको जो है अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत एडमिशन लेना होता है जो कट ऑफ आती है। मान लो पहली कट ऑफ 150 आ गई, यूआर की आई, अब ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी किसी की नहीं आई, तो अगर आप इस सब कैटेगरी से संबंधित है तो भी आपको जो संबंधित कट ऑफ आई है पहली यूआर की, उसके अंतर्गत आप एडमिशन लेंगे। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है कि आपको रिजर्वेशन जो आपने मान लो ईडब्ल्यूएस कोटे से आपने फिल किया है या आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको अगर आपका नंबर कम है, ठीक है, तो आपको ओबीसी की जो रिजर्वेशन कट ऑफ आती है तो उसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नंबर कम हो जाता है। फिर जैसे उस समय यूआर का मान लो 140 चल रहा है तो ओबीसी का मान लो 110 ही चलेगा, ईडब्ल्यूएस का 120 ही चलेगा, एससी का मान लो 80 चलेगा। तो जब कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी तो उसमें नंबर कम रहेगा। ठीक, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, तो जिसका भी नंबर कट ऑफ में आ जाएगा वो एडमिशन ले लेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो नहीं लो, सब लोग लेंगे अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत। क्योंकि पिछले साल बहुत बच्चे कंफ्यूज इसी में थे कि भैया यूआर में हम एडमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे, नंबर उतना है, लेंगे कि नहीं लेंगे। सब लोग लेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी, अगर नंबर है यूआर के अंतर्गत आप एडमिशन लेंगे। बाकी जब कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगी तो उसमें भी लेंगे। तो हर विषय की कैटेगरी वाइज कट ऑफ पहले ही राउंड में नहीं जारी की जाती है, हो सकता है सेकंड या थर्ड राउंड में जारी की जाती है। और कॉलेज में तो बिल्कुल परेशान मत रहना, बिल्कुल धैर्य एकदम, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि काम क्रोध को जीत कर भीतर से शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाँव में बैठे ऐसा पीपल बनना होगा। तो अगर कॉलेज में एडमिशन लेना तो धैर्य को एकदम अपनी पूंजी बना लीजिए। ठीक है, और दिन रात उसका स्मरण रखिएगा कि हाँ, हमको धैर्य के साथ रहना है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी एफिलेटेड कॉलेज में लास्ट ईयर जो है 25 राउंड 26 राउंड, जैसे ईश्वरसन डिग्री कॉलेज में शायद 22-23 राउंड या 21 राउंड तक हुई थी, और एडीसी में 26 राउंड तक, सीएमपी में भी जो है शायद 30 राउंड तक, एलएम की सबकी मतलब कुल मिलाकर 25 से सबकी ऊपर ही गई थी। तो ये है कि 10-11 राउंड के बाद कैटेगरी की कट ऑफ आती है, तो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही सबकी एडमिशन होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि आप सबका जो है
आप लोग को ध्यान रखना होगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के संदर्भ में ज़्यादा परेशान बिल्कुल मत रहिएगा। और हाँ, अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगस्त फर्स्ट वीक तक सबकी कट ऑफ आएगी, लेकिन ज़रूरी है, ध्यान से सुन लेना, ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी जो है काउंसलिंग की डेट कब से कब तक है। कैंपस में अक्सर जो है 2 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, ठीक है, इतने से इतने दिन में। फिर फीस सबमिशन की जो है टाइम दिया रहता है, जैसे 2 बजे तक शायद डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहता है, 5 बजे तक लास्ट डेट की फीस सबमिशन का ऐसा कुछ रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी कट ऑफ आए तो एक बार हमारी वीडियो अवश्य देख लेना। इससे क्या है कि जो संबंधित विभाग की जो जानकारियाँ रहेंगी वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और चैनल पे सबसे पहले मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, हर एक नोटिस मिलेगी, पूरी की पूरी एंट्रेंस मतलब एडमिशन की पीजी की आपको कवरेज मिलेगी। तो आप चैनल से बस जुड़े रहना, ठीक है। और आप अपने सीनियर से मिलोगे ना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कैंपस में, कॉलेज में, तो आप उनसे कभी पूछना तो वो बताएंगे हमारे संदर्भ में, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों का एनालिसिस करके हमने बताया था। बाकी फर्स्ट कट ऑफ के बाद से लास्ट कट ऑफ कितनी जाएगी इसका भी एनालिसिस हम बहुत जल्द आपको बताएंगे, लेकिन पहली कट ऑफ आने का भी इंतज़ार करिए। अगस्त के फर्स्ट वीक तक में ही अधिकतम विषयों की आ जाएगी। सेकेंड वीक से हो सकता है कॉलेजेस में भी आप सबकी कट ऑफ रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो बस आपको लगातार चैनल से जुड़े रहना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहना है, जो भी प्रेस विज्ञप्ति आएगी वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। कोई समस्या सवाल होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप सबको सबके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और जिसका कमेंट कुछ ज़्यादा विकट रहता है उसका रिप्लाई करता हूँ, जिसका कुछ उससे भी ज़्यादा विकट रहता है उसके लिए वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। जिन ज़्यादा बच्चों की समस्या पे वीडियो आ जाती है, इसीलिए आप सब परेशान मत हुआ करिए जिनका रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत मैसेजेस आते हैं। समय की थोड़ा आप जानते हैं समय की थोड़ा रिक्तता, थोड़ा आपूर्ति बहुत कम हो पा रही है, क्योंकि बिजी रहता हूँ, इसीलिए परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए। लगातार चैनल से जुड़े रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर भी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।